हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज का हैलोजन डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स की। हमें मालूम है हैलोअरीन्स क्या होता है। हैलोजन अगर बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे हम हैलोअरीन्स बोलेंगे, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो इन हैलोअरीन्स की हमें केमिकल रिएक्शंस देखना है। इन हैलोअरीन्स एज अ रिएक्टेंट हमें यूज़ करना है और इन हैलोअरीन्स पर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का रिएक्शंस करवाएंगे और देखेंगे कौन से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे, हासिल होंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअरीन्स बेसिकली हमें 3 टाइप का देखना है। केमिकल रिएक्शन विद मेटल, पहला केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे मेटल के साथ, राइट। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन मेटल के साथ। सेकंड हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस सिलेबस के अंदर जो आपका न्यू बोर्ड का सिलेबस है उसमें हैलोअरीन्स की 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस दी हुई है। तो सबसे पहली रिएक्शन विद मेटल, हमें मेटल लेना है और हैलोअरीन्स के साथ रिएक्शंस करवाना है और देखना है प्रोडक्ट कौन सा हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल की बात मतलब कि वुड्स रिएक्शन का यहाँ पे एप्लीकेशन रहेगा। वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे। सर कैसे? सो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, 2 रिएक्शंस हम लोगों को देखना है। सबसे पहला जो रिएक्शन है बच्चों, दैट इज़ दी वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन एक टाइप का नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन क्या रहता सर? नेम रिएक्शन मतलब कि साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड रिएक्शन। साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, बट ये होता कैसा? वुड्स का मतलब आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन के अंदर मेटल होता है और अल्किल हैलाइड होता है। जैसे कि वुड्स रिएक्शन में मेटल है और इस मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? अल्किल हैलाइड के साथ। यस और नो? तो मान लो मैंने अल्किल हैलाइड यहाँ पे यूज़ किया मिथिल ब्रोमाइड। यस और नो? अल्किल हैलाइड एंड मेटल। दूसरा अल्किल हैलाइड की जगह पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में हमने क्या लिया? यहाँ पे ब्रोमीन जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। कुछ भी नहीं है। वुड्स रिएक्शन में क्या रहता? अल्किल हैलाइड और मेटल रहता। यहाँ पर मेटल के साथ में अल्किल हैलाइड तो है, बट एक अल्किल हैलाइड की जगह पर हम लोगों ने यूज़ किया एरिल हैलाइड। इसको बोलेंगे हम लोग ब्रोमीन का नाम ब्रोमो एंड दिस इज़ द बेंजीन। तो नाम हो जाएगा इसका ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या है? CH3 मतलब कि मिथिल। यस और नो? CH3 मिथिल। Br को बोला ब्रोमाइड, तो नाम हो गया इसका मिथिल ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा? तो वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। ये क्या है? वुड्स फिटिग रिएक्शन है। तो यहाँ भी वुड्स है मतलब कि आपको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस करना है, ऐसा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल एंड ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। फिर से 2 मोल अगर हम मेटल के लेंगे तो 2 ब्रोमीन के साथ में वो सॉल्ट बना लेगा, ट्वाइस NaBr प्लस क्या बचा सर? बेंजीन रिंग बचा। यस और नो? इधर से हैलोजन निकला, सोडियम हैलोजन। तो ये जो CH3 बचा, ये CH3 यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों CH3। यस और नो? बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो बेंजीन पे अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इस रिएक्शन, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलेंगे हम लोग? टॉलिन। बेंजीन पर CH3 जुड़ा तो टॉलिन। तो ये हो गई टॉलिन की तैयारी, टॉलिन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्वेश्चन क्या बोलेगा बोर्ड में? कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन इनटू टॉलिन। हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोबेंजीन इनटू टॉलिन? हाउ विल यू प्रिपेयर टॉलिन फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन? आप टॉलिन ब्रोमोबेंजीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? समझ में आ रही बात?
तो आपको रिएक्टेंट का नाम देगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलेगा, या आपको प्रोडक्ट का नाम देगा और बोलेगा ये प्रोडक्ट आप ब्रोमोबेंजीन से कैसे बना रहे, टॉलिन ब्रोमोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन से टॉलिन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ठीक है, तो एक रिएक्शन है बहुत सिंपल। इसके बाद में सेकंड हम लोग देखेंगे दैट इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या रहेगा, फिटिग रिएक्शन के अंदर हमें हैलोअरिन्स यूज़ करना है। जैसे ब्रोमीन हमने लिया, इस ब्रोमीन की रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करवाई, देन अगेन हम लोग यूज़ करने वाले हैं ब्रोमोबेंजीन। किसके प्रेजेंस में सर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यस और नो। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, लेट्स सी, यहाँ पे Na, यहाँ से Br, फिर यहाँ से Na और Br, ट्वाइस NaBr यहाँ से निकल जाएगा और हम लोगों को मिलेगा ऐसे प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डाइफिनिल। तो देखो वुड्स फिटिग रिएक्शंस में क्या होता है, वुड्स फिटिग रिएक्शन अभी हमने देखा, ब्रोमोबेंजीन एंड मिथिल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके टॉलिन बनाते। वुड्स फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट टॉलिन रहता एंड फिटिग रिएक्शन का प्रोडक्ट डाइफिलिन रहता। जैसे यहाँ पे फिटिग रिएक्शन में दो हमने ब्रोमोबेंजीन के मोल लिए, यहाँ पे एक ब्रोमोबेंजीन और ये दूसरा ब्रोमोबेंजीन, दो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइफिनाइल। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो, अब इसमें फॉर एग्जांपल हमें बोर्ड बुक में गिवन है, एक एक एग्जांपल को हमें डील करना है। इस रिएक्शंस में क्या होगा, बेसिकली पहले आप लोग ये समझ लो कि जो हमारा हैलोअरिन्स है क्लोरोबेंजीन, इस हैलोअरिन्स से हमें हैलोजन को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करना है। हैलोजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सो हैलोजन न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, यानी ये हैलोजन को हमें पूरा यहाँ से हटा देना है। तो मान लो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस टाइप से, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पैरा पे क्या लगा, नाइट्रो, तो इसको पैरा नाइट्रो बोलेंगे, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अगर हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शंस हमने बेसिक मीडियम NaOH के साथ उसके बाद में वाटर के साथ करवाई तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो लेट्स सी, पहला रिएक्शन हम NaOH के साथ करवा रहे, तो पहले हम NaOH के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हट जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ग्रुप इधर आ जाएगा ऐसे, ONA आके जुड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, HCl बाहर चला गया, यस और नो। ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलते हैं सोडियम फिनो बेंजीन, यहाँ पे फिनो हो जाएगा, दिस इज ऑक्साइड, सोडियम फिनो ऑक्साइड। तो स्टेप नंबर 1 में सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा जब हम NaOH ऐड करेंगे। बाद में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सेकंड स्टेप में वाटर। तो स्टेप नंबर सेकंड
एक काम करते, स्टेप नंबर सेकंड हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। स्टेप नंबर 1 में क्या बना बच्चों? सोडियम फिनोऑक्साइड। सोडियम फिनोऑक्साइड में अब हम क्या डालेंगे? वाटर। तो वाटर को क्या हम ऐसे लिख सकते? वाटर मतलब कि H2O, इट कैन बी रिटन एज HOH। तो यहाँ से Na और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे देखो आप लोग, इधर क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो। तो यहाँ भी क्या लगे हुआ रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो। तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो। नाइट्रो के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये बॉन्ड उतने आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोलेंगे फिनॉल। पैरा पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, इसको बोलते फिनॉल। दिस इज़ पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हमने बनाया। ठीक है, कैसे बनाया? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाए? NaOH एंड वाटर के साथ। स्टेप नंबर 1 में हमें मिला सोडियम फिनोऑक्साइड। ओके, सोडियम फिनोऑक्साइड पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे नाइट्रो। तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो सोडियम फिनोऑक्साइड, पैरा नाइट्रो सोडियम फिनोऑक्साइड। फिर बाद में हम लोग डालेंगे वाटर, तो हमें मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये स्टेप नंबर 1 से हमने पहला मेथड बनाया जिसमें हमने पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ बाद में वाटर के साथ में करवाए। ठीक है, देख लो इसको। अब इसके बाद में एक और क्या हो सकता? तो ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों, जैसा बोर्ड बुक में दिया हुआ है। अब सेकंड एग्जाम्पल में क्या रहेगा? 2 सब्स्टिट्यूएंट। देख लो, यहाँ पे नाइट्रो है और यहाँ भी क्या आ जाएगा? नाइट्रो। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका? क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन। ओके, तो ये क्लोरीन बेंजीन पे है, क्लोरीन बेंजीन पे। तो क्लोरोबेंजीन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, कार्बन नंबर 4। 2 पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। 4 पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो। 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शंस स्टेप नंबर 1 में हम लोग करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। या आप यहाँ पे बेस ले सकते दूसरा, जैसा NaOH भी आप यहाँ पे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें वाटर। तो कुछ भी नहीं करना है, बेस उसके बाद वाटर, मतलब यहाँ से Cl हटाना है और उसकी जगह पे OH को लगा देना है। बाकी सारी चीज़ें सेम, यहाँ पे नाइट्रो जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और आ जाएगा OH। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? बेंजीन पर OH को फिनॉल बोलेंगे। ये 2 पर क्या है? नाइट्रो। तो 2,4 1 2 3 4, 2 पर नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सभी बच्चों, जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जैसा हमको बोर्ड बुक में गिवन है, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है। पहले हमने क्या किया था? 1 नाइट्रो लगाया था, फिर बाद में 2 नाइट्रो लगाए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पर नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, डेट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। दिस इज़ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये हो गया इसका नाम। अब क्या करना है? हाँ, इसकी रिएक्शंस करवाना है। पहले
बेस के साथ यानी NaOH के साथ, बाद में वाटर के साथ। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है, हैलोअरीन्स है, उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, NaOH है, बेस, बाद में वाटर, बेस देन वाटर, तो क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन को हटा देना है, क्लोरीन को निकाल दो और जहाँ से क्लोरीन निकला वहीं पे लगा दो OH। कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा चेंज, क्लोरीन को हटाना है और उसकी जगह OH लगा देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो बताओ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, इधर भी नाइट्रो, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, जिस कार्बन पे OH उसको 1 बोलेंगे, 2, 4, 6 क्या लगा हुआ है, ट्राई नाइट्रो, यस और नो, 2 पे नाइट्रो, 4 पे 6 पे, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, एंड दिस इज फिनॉल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का दूसरा नाम पिक्रिक एसिड है। सर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बोलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन से 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक एसिड तैयार कीजिए। हाउ विल यू कन्वर्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इनटू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये रिएक्शंस का कन्वर्जन हमें आना चाहिए, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते आना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप बेस लो पहले, उसके बाद वाटर लो, ठीक है। आपको पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर भी बोल सकता है 1 मार्क के लिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, हाँ ये स्ट्रक्चर भी 1 मार्क के लिए बोल सकता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमने सिंपल में क्लोरोबेंजीन लिया, इस पे हम लोग डालेंगे वाटर, दिस इज़ द वाटर, 623 केल्विन, ओके, और उसके बाद में हाई प्रेशर। तो देख लो हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर, इसको हाई टेम्परेचर बोलेंगे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे वाटर के साथ करवाएंगे, यहाँ से HCl बाहर, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा, फिनॉल, ओके। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आप क्लोरोबेंजीन लो, उसमें वाटर डालो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर उसको सप्लाई करो, क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन हट जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और OH उस पर जाके जुड़ जाएगा ऐसे। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनेगा, फिनॉल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इम्पॉर्टेंट है, ले लो। फिर अपन लास्ट रिएक्शन देखते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग थर्ड टाइप का लास्ट केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक बात आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा दूँ। जो हमारा हैलोअरीन्स है, जैसे मान लो क्लोरीन, इस पे क्या रहता, लोन पेयर है ना, क्लोरीन पे कितनी लोन पेयर रहती, 3। यहाँ पे क्या रहता, पाई बॉन्ड, कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये लोन पेयर नीचे देगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्लोरीन लोन पेयर है तो डेफिनेटली इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नीचे डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। फिर थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो हैलोअरीन्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को डोनेट करेगा, रिंग में रेजोनेंस होगा, ऑर्थो पर पैरा पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखना है। लेट्स सी दी फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज
हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। सपोज हमारे पास में हैलोजन है, जैसे मान लो क्लोरीन, ओके, और इस क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग करवा रहे क्लोरोबेंजीन के साथ। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, दिस इज़ आवर हैलो अरेंज क्लोरोबेंजीन। इसका हम लोग क्लोरीनेशन करवा रहे। सर क्लोरीनेशन करवाने से क्या होगा, यहाँ पे AlCl3 हम लोग डालेंगे। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, क्लोरीन पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा। 2 क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन। सर रिएक्शंस कैसे, देखो मैं यहाँ पे समझा देता शॉर्ट में। AlCl3 प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, AlCl4 बनाएगा प्लस, क्लोरीन पे प्लस और इस पे माइनस। ये जो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना, ये अटैक करेगा रिंग पे। रिंग में कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा रेजोनेंस के कारण, ठीक है। तो बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यहाँ पे है हमारा क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आ गया, और दूसरी पॉसिबल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया। दिस इज कार्बन 1 कार्बन 2, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो, कितने क्लोरो 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, और रिंग को बोलेंगे बेंजीन। सर इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 1 पे 4 पे क्लोरो, इसलिए 1,4 कितने क्लोरो 2 डाई क्लोरो, नाम है इसका बेंजीन। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हमें मिलेगा कब, जब हम क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन का हमने क्लोरीनेशन करवाया AlCl3 के प्रेजेंस में। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, Cl पे प्लस लाएगा, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन पे प्लस आएगा, वो प्लस वाला क्लोरीन ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा, मतलब ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थो को सेकंड पोजीशन बोलेंगे, पैरा को 4th पोजीशन। समझ में आ रही बात। तो दिस इज़ 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन कैसा आता बोर्ड में, क्वेश्चन आपको बोलेगा क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू 1,2 डाइक्लोरो एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन से 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सो अब हम लोग सेकंड टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाइट्रेशन। दिस इज द नाइट्रेशन। सर नाइट्रेशन का मीनिंग क्या है, समझो। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, हमें ये नाइट्रो ग्रुप की रिंग पे एडिशन करना है, इसको नाइट्रेशन हम लोग बोलेंगे। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन, दिस इज़ द नाइट्रोनियम आयन। ये हमको कहाँ पे मिलेगा, ये हमें मिलेगा HNO3 से। नाइट्रिक एसिड, ये कैसे ब्रेक होता समझो। नाइट्रिक एसिड OH माइनस प्लस NO2 प्लस में ब्रेक होगा। HNO3 था, OH NO2 में ब्रेक डाउन हुआ, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 2 1 3 3, रिएक्शन बैलेंस है। सो नाइट्रो ग्रुप बन के तैयार है। ये नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा रिंग पे, कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे, 4th पे, ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ में, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। एरो पे क्या लेना है, कॉन्सनट्रेट H2SO4। तो ये रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप निकलेगा, नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ पे। तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरीन NO2 प्लस क्लोरीन NO2। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 1 पे है क्लोरो, 2 पे है नाइट्रो। क्लोरो का नाम हमने क्यों लिखे, क्योंकि क्लोरो का C अल्फ़ाबेट में पहले आता। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो
एंड दिस इज द बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम 1 2 3 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसे इसका नेम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा, एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे बोर्ड बुक में हमारे को दिया हुआ है नाइट्रेशन का, ये बेंजीन है और बेंजीन का हमें करवाना है नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन। तो क्या आप लोग इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। समझ में आ रही बात? बताओ। कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करते? NO2 सप्लाई करते। ये जो NO2 है ना, ये NO2 यहाँ से मिलेगा। अब NO2 यहाँ से मिल रहा, वो NO2 रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा इस टाइप से, ऐसे। इसको बोलते नाइट्रो, इसको बोलते बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हाँ, नाइट्रो बेंजीन। तो ये आपको बोर्ड बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन से क्या बनाना है हमारे को? बेंजीन से, दिस इज बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। सो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हम लोग बना सकते हैं। बेंजीन का रिएक्शन हमें कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम लोग देखेंगे 3 टाइप का, तीसरे नंबर का एग्जाम्पल, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या रहेगा? सल्फोनिक ग्रुप की एडिशन करना, इसको सल्फोनिक ग्रुप बोलेंगे। सल्फोनिक ग्रुप रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा। सल्फोनिक ग्रुप कहाँ से मिलेगा पहले ये समझ लो। सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा। सर कैसे? OH प्लस SO3H OH माइनस SO3H प्लस, इसको बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। समझ में आ रही बात? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 2 पार्ट में ब्रेक होगा, जैसा नाइट्रिक एसिड 2 पार्ट में ब्रेक हुआ था। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन, 3N1 4, 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। तो H2SO4 से हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा, सल्फोनिक ग्रुप मिलेगा। ठीक है? तो रिएक्शंस कैसी होंगी? यहाँ पे हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्शंस करने लगेगा। H2SO4, इसको फ्यूमिंग बोलेंगे, फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है? फ्यूमिंग H2SO4 रिएक्ट्स विथ क्लोरोबेंजीन। तो बताओ क्या होगा? क्लोरोबेंजीन जैसा था वैसा रहने वाला है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा ऑर्थो पर, सेकंड पोजीशन पे। कौन आएगा? SO3H, बराबर है। प्लस अगर यहाँ पे गया तो पैरा पे, तो हमें पैरा वाला प्रोडक्ट मिल सकेगा। ओके, SO3H। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब 2 प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाए, इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से नंबरिंग 1, यहाँ पे 2 पे क्या है? क्लोरो, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है? सॉरी, यहाँ पे से नंबरिंग करेंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। फिर से समझो, यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना वो सल्फोनिक एसिड है, ये पावरफुल है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा ब्रांच, तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे हम लोग। ठीक है? 4, यहाँ पे 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो, 4 क्लोरो, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैंने शॉर्ट में लिख दिया सल्फोनिक एसिड। ठीक है? तो इस टाइप से आप
क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरो एंड 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना सकते। आपको सल्फोनेशन करना पड़ेगा। सल्फोनेशन के लिए H2SO4 यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? H2SO4 से हमें सल्फोनिक एसिड मिलेगा जो ऑर्थो यानी सेकंड पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की लास्ट दो एग्जाम्पल हम लोगों को दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल रिएक्शन नंबर 4, इसमें हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट मिथिलेशन, इसको अल्काइलेशन भी बोलते हैं। ओके, आल्सो नोन एज अल्काइलेशन। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है उसको समझेंगे। हम लोगों ने यूज़ किया क्लोरोबेंजीन एंड इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई मेथिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये प्योरली ड्राई है। एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, ड्राई। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को ले लेगा तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज। तो ये प्लस वाला यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। तो बताओ क्या मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे मिलेगा क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा CH3 प्लस क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा CH3। बेंजीन पे CH3 रहा तो टॉलिन बोलते, यस और नो। तो ये मेन कार्बन, ये कार्बन नंबर 2 पे क्या है क्लोरो, तो नाम पड़ जाएगा 2 क्लोरो टॉलिन। फिर से बेंजीन पर CH3 है तो क्या बोलते हैं इसको, टॉलिन। 1 2 3 4, 1 2 4 पे क्या है क्लोरो, 4 क्लोरो टॉलिन। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्लोरोबेंजीन से 2 क्लोरोटोलिन 4 क्लोरोटोलिन तैयार कीजिए। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू 2 क्लोरोटोलिन एंड 4 क्लोरोटोलिन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन लेना है, मिथिल क्लोराइड डालना है, दिस इज़ मिथिल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3। ये क्लोरीन यहाँ से एक क्लोरीन ले लेगा, इलेक्ट्रोफाइल CH3, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये अटैक करेगा रिंग पे ऑर्थो एंड पैरा पे, सेकंड और 4th पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सर असाइलेशन किसे बोलेंगे, CH3CO, इसकी जमा एडिशन। CH3CO का अटैक जब हम रिंग पे करेंगे तो इसको असाइलेशन बोलेंगे। कुछ भी नहीं है, रिएक्शन सारा का सारा सेम है, बस ज़रा सा चेंज हम लोगों ने यहाँ पे किया, हल्का सा चेंज। कैसे, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज CH3CO पे। तो CH3CO ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बताओ। यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 प्लस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा CH3। समझ में आ रही बात। CH3 अगर यहाँ पे आया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ पे आया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। जैसा ऊपर वाली रिएक्शन, देखो दोनों रिएक्शन सेम है, हल्का सा चेंज है। आप CH3COCl इसको एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, या इसको असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं आप, असाइल क्लोराइड, इसको मिथिल क्लोराइड। समझ में आ रही बात। तो ऐसे आप 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से, दैट इज़ मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग 1 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन।
बेंजीन पे COCH3 रहा, बेंजीन पे COCH3 रहा तो एसिटोफिनोन हम बोलेंगे। 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। अगर 4 पे क्लोरो है तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोर्ड बुक से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट वाला जो पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डिफ़िकल्टी डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। लाइक, शेयर और कमेंट्स आप कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।